नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि इस कलिकाल में अधिकतर लोग प्रेत योनि में ही जाते हैं। यमलोक में उनके अच्छे बुरे कर्मों की गणना होती है और उसी के अनुसार उन्हें प्रेत योनि में भेजा जाता है और उनकी समय अवधि भी निर्धारित होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि समय से पूर्व हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं और किस प्रकार इनकी मुक्ति संभव है? दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेत जने पीड़ा पुनः नहीं होती है। देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेत ने कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतक की प्राप्ति न हो सके? प्रेत कितने वर्षों का होता है? फिर कहां से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। एक गरुड़ प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, प्रेत ग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्थान की बुद्धि होती है, चित्र धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक कार्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन्हें कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्र बन कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पद पर बहुत से बनाते हैं। प्रीत बार बार कल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में विघ्न और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करता है, तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से प्रेतों से निवारण हो जाता है। विपक्ष, दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दानरित करता है। हिताची, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दान दाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकाल तक तृप्ति मिलती है। तृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधव का कल्याण चाहते हैं। यदि कोई बाहर से आया दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करता है, तो तृप्त हुए उस मनुष्य के पूर्वज प्रेत यानी पुत्र उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडदान के फल से भी मुक्त हो जाते हैं। पक्षीराज, यथोचित दान आदि के फल से प्रेत बंधु बांधव को धन्य धन्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रदर्शन करता है और पीड़ा आदि को देखकर भी टाइम्स श्रद्धा जी द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए सांप से संत होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान पशु ही दरिद्र रोगी जीविका के साधन से रहित और कुल में उत्पन्न होता है। गरुड़ ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न जात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेत जने कहते हो, कभी भी मनुष्य यदि किसी प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई पहचान न होती हो, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस उपाय को मुझे बताएं। हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया है, वह जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्तिभाव पूर्वक पितृभक्त नष्ट हो पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जब कौम तथा दान से दे शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत प्रेत पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है, तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। आठ सभी प्रयत्नों से पितृभक्त परायण होना चाहिए। नबी या 10 वर्ष अपने पितरों के 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करके दशांश होम करना चाहिए। नारायण बलि करके वृष उत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपग्रहों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है। चाहिए हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि कोई साधु, सन्यासी, तांत्रिक एवं टोटके करने वाला व्यक्ति कोई सुपारी, लौंग, इलायची एवं पान आदि वस्तु खाने के लिए दें, तो उसका सेवन न करें, अपितु उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें।
ऐसी वस्तुओं को साथ में भी न रखें। झाड़ू व धान कूटने वाला मूसल अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से उतारकर उसके सिरहाने रख दें। गाय के गोबर का कंडा या उपला व जली लकड़ी की राख को पानी से भिगोकर एक लड्डू बनाएं और उसमें 5 रुपए का सिक्का खोस दें। फिर उस पर काजल और रोली की 7 बंदी लगा दें। तत्पश्चात लोहे की एक कील भी उसमें घुसा दें। अब इस लड्डू को अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर चुपचाप नजदीक के किसी चौराहे पर रखाएं। आते जाते समय किसी से बातचीत न करें तथा पीछे मुड़कर भी न देखें। इस क्रिया को करने से भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने लगता है।